बिहार में भूमिहार पर छिड़ा सियासी संग्राम। तेजस्वी यादव ने जेडीयू से पूछा सवाल, कोई जाति वोट नहीं करेगी तो क्या उसका अपमान करोगे? बीजेपी का जेडीयू नेता अशोक चौधरी के बयान से किनारा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, जाति की राजनीति देश हित में नहीं। बयान पर विवाद बढ़ने पर अशोक चौधरी ने दी सफाई, कहा मेरा मतलब पार्टी के लोगों से था, किसी जाति से नहीं। बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला। जनता दरबार के बाद हॉल से निकलते वक्त अटैक। बेगूसराय पुलिस ने मोहम्मद सैफी नाम के आरोपी को किया गिरफ्तार। गिरिराज बोले, मैं इन हमलों से डरने वाला नहीं। मैनिफेस्टो की तैयारी में जुटी कांग्रेस। मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक। घोषणा पत्र के ड्राफ्ट पर चर्चा हुई। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का बयान, घोषणा पत्र का ड्राफ्ट बनने के बाद उद्धव और शरद गुट से होगी चर्चा। सीट बंटवारे के लिए वैकल्पिक योग्यता मानदंड होगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान। धर्मशाला में हिमाचल सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। टीसीपी नोटिफिकेशन जारी करने पर जताया विरोध। कन्नौज में सपा समर्थकों के बीच मारपीट। अखिलेश यादव को माला पहनाने को लेकर आपस में भिड़े सपा कार्यकर्ता। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदली। 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को होगी वोटिंग। 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। त्योहारों के चलते चुनाव आयोग का फैसला। जम्मू कश्मीर में मतदान की तारीखों में कोई बदलाव नहीं, लेकिन हरियाणा के साथ ही 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। पहले 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों में होनी थी वोटों की गिनती। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख आगे बढ़ने पर हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, तारीख बदलना चुनाव आयोग का अधिकार है, लेकिन बीजेपी ने हरियाणा में हार स्वीकार कर ली है। भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर बीजेपी नेता अनिल विज का पलटवार। उन्होंने कहा, कांग्रेस बिना मतलब की बात करती है, तारीख आगे बढ़ाना तो अच्छी बात है, ज्यादा लोगों को वोट करने का मौका मिलेगा। दिल्ली में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन। पीएम मोदी ने महिला सुरक्षा पर जताई चिंता। कहा, फैसले जितनी जल्दी आएंगे भरोसा उतना ज्यादा बढ़ेगा। पीएम मोदी ने महिला अत्याचार को बताया गंभीर समस्या। कहा, महिला सुरक्षा के लिए कठोर कानून मौजूद। देश को मिली 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस। मेरठ लखनऊ समेत 3 वंदे भारत ट्रेन को पीएम ने हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत का जल्द ही स्लीपर वर्जन भी आएगा। पीएम मोदी बोले, अमृत ट्रेनों का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के चीन पर एक यूनिक प्रॉब्लम है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत, जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद। 3 दिन तक चलने वाली बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों पर चर्चा। बीजेपी के नए अध्यक्ष समेत कई मुद्दों पर मंथन। वक्फ बिल संशोधन के लिए गठित जेपीसी की अगली बैठक 6 सितंबर को होगी। इस बार भी बैठक में मुस्लिम संगठनों को बुलाया गया। हरियाणा चुनाव के बीच शंभू बॉर्डर पर हलचल तेज। किसानों के धरने के 200 दिन पूरे होने पर महापंचायत। किसान महापंचायत में पहुंची विनेश फोगाट। कहा, सरकार को किसानों की मांग सुननी चाहिए। भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। कहा, 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य जरूर पार करेंगे। बेंगलुरु में कांग्रेस का राजभवन चलो प्रोटेस्ट। राज्यपाल थावरचंद गहलोत के खिलाफ किया प्रदर्शन। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार शामिल। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति मामले में कांग्रेस का फिर पीएम मोदी पर अटैक। पृथ्वीराज चौहान बोले, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, मामले की निष्पक्ष जांच हो। पश्चिम बंगाल में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिले राज्यपाल सीवी बोस। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। कोलकाता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार। छात्र नेता सायन लाहिड़ी की जमानत को चुनौती दी। नबन्ना मार्च में शामिल थे छात्र नेता सायन लाहिड़ी। बंगाल पुलिस ने 27 अगस्त को रैली का नेतृत्व करने के लिए किया था गिरफ्तार। कोलकाता में पुलिस का सिविक वॉलंटियर गिरफ्तार। धरने पर बैठे डॉक्टर को नशे में मारी टक्कर। बाइक पर पुलिस का स्टिकर लगाकर घूम रहा था वॉलंटियर। बैरिकेड को टक्कर मारकर तोड़ने की कोशिश में था। सिविक वॉलंटियर में अगर अपराधी किस्म के लोग शामिल हो रहे हैं तो ममता सरकार स्कीम को तुरंत बंद करे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की मांग। असम विधानसभा में नमाज ब्रेक खत्म करने पर भड़के फारूक अब्दुल्ला। कहा, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। असम में नमाज के लिए 2 घंटे का ब्रेक खत्म होने पर बवाल। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने फैसले को बताया असंवैधानिक। बीजेपी सरकार मुस्लिम विरोधी। बवाल बढ़ने पर असम सीएम की सफाई, ये मेरे अकेले का नहीं, सभी विधायकों का फैसला है। हरियाणा के चरखी दादरी में कबाड़ बेचने वाले एक प्रवासी मजदूर की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। गोमांस खाने के शक में गौरक्षक दल ने जान ली। मृतक के परिवार के मुताबिक कबाड़ बेचने के बहाने बुलाकर मुस्लिम युवक की हत्या। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। नाबालिग समेत 7 लोग गिरफ्तार। चरखी दादरी केस पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान। बोले, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं, अगर कोई गलत करता है तो कानून उसे सजा देगा। चंपावत में सीएम धामी ने वन पंचायत भवन में की बैठक। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद। राजस्थान में 2 से ज्यादा बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक। हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। केदारनाथ में MI-17 हेलीकॉप्टर से छिटक कर गिरा।
केस्ट्रल हेलीकॉप्टर खराब होने के चलते एयरलिफ्ट किया जा रहा था। भीमबली के पास हुआ हादसे का शिकार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया। तेज रफ्तार कार ने एक युवक को जोरदार टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया। नक्सल केस में नई का एक्शन। कल बिहार के कैमूर और रोहतास में 7 जगहों पर मारा छापा। डिजिटल डिवाइस और विस्फोटक बरामद। सितंबर महीने में राजस्थान, एमपी, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग का अनुमान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश। मंजाकोटे में उफनती नदी में डूबा एक शख्स। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश। तेज बारिश के चलते कई जगहों पर भरा पानी, ट्रैफिक स्लो। हरियाणा के भिवानी में भी भारी बारिश के बाद जल जमाव, गाड़ियों की रफ्तार धीमी। तेलंगाना के वारंगल में भारी बारिश, धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। लाओस में भारतीय दूतावास ने 47 भारतीयों को बचाया। साइबर स्कैम में गोल्डन ट्रायंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फंसे थे।